गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अब राज्य प्रशासन पढ़ रहे थे, ठीक है। यानी राज्य सरकार, राज्य प्रशासन, कुछ भी कहिए, जो भी कहिए वही, जिसमें हम राज्यपाल पढ़ चुके हैं। मंत्रिपरिषद अब हमको आज पढ़ना है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद अमूमन ये इसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में, ठीक है, किसमें, भाग 6 में, ठीक है, भाग 6 में तो राज्य सरकार है। 163 से 167 तक इसका वर्णन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं और इसे बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें कभी कभार एक का क्वेश्चन आता है या नहीं भी आता है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। फिर भी हमें आना चाहिए। हम केंद्र का मंत्रिपरिषद पढ़ चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसका भी मंत्रिपरिषद है, ठीक है। अनुच्छेद 163, ठीक है, और वहाँ कहाँ है, 64 में, ठीक है। तो 163 के अंतर्गत वर्णन है कि राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा, ठीक है। इतना लिखा हुआ है, मंत्रिपरिषद के माध्यम से अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद मंत्रिपरिषद की बात इन इसी में 63 में ही आती है। कई हैं सेक्शन, आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था, ठीक है, कि कार्यपालिका ने राष्ट्रपति को क्या दिया है, क्या सलाह, ठीक है। यानी कि राज्यपाल जो है ना, अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा, ठीक है। और वो एक मंत्रिपरिषद नियुक्त करेगा और उस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार, ठीक है, वो अपना कार्य करेगा, ठीक है। और अब इसके बाद मैंने ये बताया था राष्ट्रपति वाले में कि मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है, इस पर कोई भी सुनवाई न्यायालय में नहीं की जा सकती। हाँ, किस आधार पर किया है, ठीक है, यानी कि जो उसने दिया है उसको सलाह, उसकी जांच कर सकती है न्यायपालिका, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इस पर किसी भी न्यायालय में बहस नहीं हो सकती, सुनवाई नहीं हो सकती, लेकिन किस आधार पर दी है, ठीक है, ये इसकी सुनवाई कर सकते हैं, क्योंकि आधार गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, गैर संवैधानिक नहीं होना चाहिए, उसे संवैधानिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये समझ में आ गया होगा, इसलिए दोनों को रिलेट करके पढ़ें। तो पहले पढ़ चुके हैं, अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं बहुत इसको शॉर्ट में समाप्त करूंगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है 164, ठीक है। 164 एक के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी सहायता यानी कि उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा सा ये सहायता नहीं बल्कि सलाह होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसे सही कर लीजिएगा, सलाह, ठीक है। उसकी सलाह पर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्त करता है। अब यानी कि मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, वहां पर भी है, केंद्र में भी, और यहाँ पर भी 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, और राज्य स्तर में भी 2 तरह के होते हैं, एक राज्य स्तरीय मंत्री यानी राज्य मंत्री और दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री होते हैं, वो उनकी जो शक्तियां होती हैं वो लगभग किसकी तरह होती हैं, उनकी जो शक्तियां हैं वो लगभग कैबिनेट मंत्री के स्तर की होती हैं, स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। तो जिसका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनता है उसका कैबिनेट मंत्री नहीं होता, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री की मदद करने के लिए राज्य मंत्री, ठीक है, और राज्य मंत्री और इनकी कैबिनेट मंत्री की मदद करने के लिए क्या होते हैं, उप मंत्री होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यही कैबिनेट स्तर के मंत्री होती हैं और यही कोर बैठक के कही जाती है। इसी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री अथवा मंत्री पर यानी कि मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। उसमें बैठक में उप मंत्री भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके बाद
मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल के प्रति, यानी एक मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी कि राज्यपाल जब चाहे उस मंत्री को हटा सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को राज्यपाल मंत्री बना सकता है। लेकिन सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होता है, पूरी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 164(2), ठीक है, 64(1) में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, 64(2) में, ठीक है, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व। फिर विधानमंडल नहीं, यहाँ विधानसभा है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 164(3), ठीक है। 164(3) का मतलब हुआ कि राज्यपाल मंत्रियों को गोपनीयता एवं पद की शपथ दिलाता है। ठीक है, राज्यपाल ही मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को भी गोपनीयता की शपथ दिलाता है, पद की शपथ दिलाता है। 64(5) में मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण विधानमंडल द्वारा समय समय पर किया जा सकता है। ये पूरा क्या चीज हो गया, कैसे नियुक्त करता है मंत्रिपरिषद, सभी चीजें होगी। अब मंत्रिपरिषद का जो अगुवा होता है उसके बाद आती है, ठीक है, यानी मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का जो यानी कि वो है पद है, उसके विषय में 167 की बात आती है। ठीक है, तो 167 में इसका वर्णन किया गया है मुख्यमंत्री के पद का। तो मुख्यमंत्री अब 167 में, ठीक है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का, राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। इसका कर्तव्य होता है कि उस समय समय पर विधान एवं प्रशासन संबंधी सूचनाएं राज्यपाल को दे, वहां पर प्रधानमंत्री देता है। याद आया। फिर 167, ठीक है, 2, अब इसमें भी क्या है, यदि मुख्यमंत्री देता है, ठीक है, तो इसका कर्तव्य है। लेकिन राज्यपाल का क्या है, अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री से सूचनाएं मांग भी सकता है। तो राज्यपाल का यह अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री से विधान एवं प्रशासन संबंधी सूचनाएं मांग सकता है। फिर है 167(3), मंत्री द्वारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि एक मंत्री ने कोई निर्णय व्यक्तिगत तौर पर ले लिया है तो उसे राज्यपाल मंत्रिपरिषद के समक्ष, ठीक है, रखवा सकता है। समझ में आया। यानी कि जब भी जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर लिए जाते हैं, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को पता होता है। ठीक है, लेकिन एक मंत्री ने व्यक्तिगत निर्णय लिया है तो उसे क्या करेगा, बोलेगा कि आप इसे क्या करिए, कहाँ रखिए, इसे उसमें उसके अंतर यानी कि मंत्रिपरिषद के सामने रखिए, और सब मंत्रिपरिषद स्वीकार करेगा तो राज्यपाल स्वीकार करेगा उसे। चलिए, ये हो गया, सिर्फ इतना ही है राज्य का मंत्रिपरिषद। 163, 164 और फिर 167 जिसमें कि मुख्यमंत्री और उसके कर्तव्यों का यानी कि वो किया गया है, वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है महाधिवक्ता। ठीक है, तो जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी तरह से राज्यों में महाधिवक्ता होता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। इसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। बिल्कुल सेम है, डिट्टो वही चीजें है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। इसकी योग्यताएं, ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के समान, यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं होती हैं वही इसकी भी होनी चाहिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की क्या योग्यताएं हैं ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है कार्य। इसके कार्य क्या होते हैं, बिल्कुल वही समान कार्य होते हैं जो महान्यायवादी केंद्र के लिए करता है, वही महाधिवक्ता राज्य के लिए करता है। ठीक है, तो महाधिवक्ता राज्य का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, प्रथम कानूनी अधिकारी, ध्यान दीजिएगा, कानूनी अधिकारी ये मत समझिएगा प्रथम कानूनी अधिकारी मुख्य न्यायाधीश होता है उच्च न्यायालय का, ऐसा नहीं है, ये होता है। राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना इसका काम है। राज्य सरकार की ओर से संपूर्ण भारत के न्यायालयों में कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी तो उस राज्य, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, इनके अपने अपने महाधिवक्ता हैं। किसी भी दूसरे राज्य में यदि उस सरकार का प्रतिनिधित्व करना है, यानी कि उसकी तरफ से कानूनी लड़ाई लड़नी है, तो कौन जाएगा, महाधिवक्ता। ठीक है, तो सुनवाई कर सकता है। सुनवाई कर सकता का मतलब ये है कि वहाँ जाकर के वकालत कर सकता है। ठीक है, यह विधानमंडल के सदन की कार्यवाहियों में, यानी जहाँ विधानसभा है वहाँ सिर्फ विधानसभा, नहीं तो विधानसभा और विधान परिषद है तो दोनों जगहों में
उन्हीं कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन उसका ठीक है सदस्य नहीं है, इसलिए वो क्या नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल समान है सब कुछ, विधानमंडल की सदन की यानी विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता ये पूरा हो जाते हैं। और मुझे आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोग अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को, और लाइक कीजिए, जिससे हमें ये लगता है कि यानी कि हमारे जो यानी पढ़ाया जा रहा है वो कुछ लोगों को समझ में भी आता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन दीजिए, और जिससे कि हम और कोशिश करें, अपने से तो अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, गुड नाइट।